नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की फटाफट खबरों के साथ। मनरेगा साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में ली है शपथ। राजधानी अगरतला में हुई ताजपोशी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम रहे विलुप्देव ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा। बोले संगठन के लिए दिया है इस्तीफा। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का तीसरा और आखिरी दिन आज। शिविर के दूसरे दिन के नेताओं ने उठाई थी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। चिंतन शिविर में दिया गया किसान पैनल का सुझाव। सोनिया गांधी बोली, किसानों को कर्ज से निकालने के लिए बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत योग। उदयपुर में एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में करेंगे यात्रा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यात्रा करेंगे। राहुल पदयात्रा के जरिए पहुंचेंगे जनता के बीच। उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में बनाई गई रणनीति। तो वहीं चिंतन शिविर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसान के डिफॉल्ट में नीलामी ना हो, किसी की जमीन ना चढ़ाया जाए कोई आपराधिक मामला, साथ ही एमएसपी पर लीगल गारंटी हो। शिविर में पी चिदम्बरम ने मौजूद अर्थव्यवस्था पर जताई है चिंता। बोले, लगातार बढ़ रही है महंगाई, वहीं अनिश्चित स्थिति में बताई राज्यों की वित्तीय स्थिति। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबर और ऊपरी कमरों का सर्वे पूरा। पश्चिमी दीवार के साथ ही तहखाने के चौथे कमरे की भी हुई वीडियोग्राफी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने कहा, कल्पना से निकलना बहुत कुछ ज्यादा। वहीं तहखाने के कुछ ताले खोले गए तो तालों को तोड़कर किया गया सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी। कांग्रेस ने जताई सर्वे पर आपत्ति। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, धार्मिक स्थलों को बना रहे यथास्थिति। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पूजा स्थल कानून का दिया है हवाला। बोले, नरसिम्हा राव ने सोचकर बनाया था पूजा स्थल कानून। मध्य प्रदेश में उठा धार की भोजशाला का विवाद। हाईकोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को थमाया नोटिस। वहीं पीएसआई से भी जवाब मांगा। 20वीं सदी में देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था भोजशाला। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के ऊपर बनाई गई थी विवादित कामिल मॉल मस्जिद। दिल्ली के निर्लम में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 27 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री बंद होने से टला बड़ा हादसा। वहीं शॉर्ट सर्किट बताई जा रही देर रात लगी आग की वजह। आग का विकराल रूप देखकर हाइड्रा क्रेन की ली गई है मदद। पहली मंजिल पर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका का पुलिस ने इनकार कर दिया। मुंडका अग्निकांड में बड़ा खुलासा। लाल डोरा की जमीन पर चल रहा था फैक्ट्री। वहीं हादसे में 27 लोगों की मौत, 31 लापता। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुंडका जाकर हालत का लिया है जायजा। बोले, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मुंडका अग्निकांड में बिल्डिंग मालिक मनीष गिरफ्तार। हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था बिल्डिंग मालिक। तो वहीं बीजेपी की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में हो जांच। वहीं मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग रखी। आतंकी हमले से जुड़े कटरा बस हादसे के तार बम से हमला करने की जताई गई है आशंका। श्रद्धालुओं से भरी बस में दहकी थी आग। एनआईए कर रही मामले की जांच। फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 2 रुपए प्रति किलो की दर में हुई है बढ़ोतरी। दिल्ली में 73.1 रुपए की दर से मिलेगी सीएनजी। असम में भारी बारिश ने मचाया उत्पात। कई इलाकों में दिखा बाढ़ का प्रकोप। सिलचर में भी उफान पर कई नदियां। असम के निचले इलाकों में रहने वालों की बढ़ी है मुश्किलें। बाढ़ का पानी भरने पर घर छोड़ने को मजबूर लोग। उत्तर और मध्य भारत में बादल छाए और हल्की बारिश के बाद लोगों को मिली है लू से राहत। तो वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। दिल्ली के साथ ही हरियाणा में भी दिखा है गर्मी का असर। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान।
लोगों के लिए चिंता की बात, ग्लोबल वार्मिंग में धुतकेगा भारत, तो वहीं 6 दशक में 5 डिग्री तक गर्म हो जाएंगे दिल्ली और मुंबई। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो गए। मौत का आंकड़ा भी 62 लाख के पार। भारत में कोरोना के 2400 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 13 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हुए हैं डाउन। 24 घंटे में 600 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 3000 से ज्यादा। तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में 248 नए मामले, 2 शख्स की मौत। संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 1400 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 57 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। मौत का आंकड़ा भी 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले हैं 158 नए मामले, तो वहीं संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार है। एक्टिव केस की संख्या 104। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार। 11 एक्टिव केस है। मौत का आंकड़ा भी 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 300 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 17 एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12 केस, कुल मामले 2 लाख के पार। 9 केस एक्टिव है। मौत का आंकड़ा भी 4,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता के साथ दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से जमैका के दौरे के लिए हुए रवाना। रविवार से 21 मई तक 2 देशों का करेंगे दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, साल के अंत तक जंग हारेगा रूस। होगा रूस में सत्ता परिवर्तन। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बरसाए हैं गोला बारूद। यूक्रेन ने भी रूस पर की है जवाबी कार्रवाई। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफ का हुआ निधन। यूएई में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। भारत समेत तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने जताया दुख। यूएई में राष्ट्रीय शोक के दौरान आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। नाटो में फिनलैंड की एंट्री की खबर पर भड़का है रूस। फिनलैंड में रोकी बिजली की सप्लाई, साथ ही सैन्य कार्रवाई समेत परमाणु हमले की धमकी दी। उत्तर कोरिया में कोविड का पहला केस निकलते ही लगा है आपातकाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट ढा रहा कहर। 17,000 से ज्यादा नए संक्रमित, तो वहीं 21 की मौत। यमुनानगर के जगाधरी में जन विकास रैली का आगाज। कई विकास कार्यों का किया गया उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में आयोजित मैराथन को दिखाई हरी झंडी। ब्रह्म सरोवर पर आयोजित मैराथन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लिया हिस्सा। दौड़ लगाकर युवाओं को दिया स्वस्थ रहने के निर्देश। चंडीगढ़ में कुलपति सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शिरकत। सम्मेलन में उच्च शिक्षा परिषद के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं 2 दिन तक चलेगा कुलपति सम्मेलन। शिक्षा नीति, स्वरोजगार और प्रबंधन के विषयों पर होगी चर्चा। एसीएस अमित कुमार अग्रवाल भी बने सम्मेलन का हिस्सा। हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के अध्यक्ष बीके कोटियाल का बयान। 22 विषयों के लिए प्रैक्टिकल सेशन किए गए हैं शुरू। वहीं पहले भी 10 कॉलेज में शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट। विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की फीस। साथ ही स्टार्टअप के लिए भी सरकारी मदद देने का ऐलान किया। अंबाला में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लगाया जनता दरबार। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुनी लोगों की समस्याएं। वहीं संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। चिंतन शिविर में व्यस्त कांग्रेस की बड़ी चिंता। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पार्टी ने जाखड़ पर की थी कार्रवाई।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को दी बड़ी राहत। 87 लाख की लागत से सीवर और पानी के काम की शुरुआत की। नाली मुक्त हो सकेगा पंजाबीवाड़ा। मूलचंद शर्मा ने बताया, बारिश के मौसम से पहले पूरा हो जाएगा सीवर डालने का काम। तो वहीं पंजाबीवाड़ा के लोगों में खुशी की लहर। पृथला में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के विद्यालय में विधायक नयनपाल रावत ने गुहार लगाई है। शिक्षकों की भर्ती समेत कई मांगों को लेकर विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। विधायक नयनपाल रावत ने शिक्षकों को दिया आश्वासन। शिक्षकों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात भी कही। पलवल में विधायक दीपक मांगला ने गलियों को पक्का बनाने के काम का शुभारंभ किया है। नारियल फोड़कर किया शिलान्यास। लाखों की लागत से बनाया जाएगा पक्का। विधायक दीपक ने बरसात के मौसम से पहले जनता को समर्पित करने का किया है दावा। अमृत योजना के तहत पहले ही डाली जा चुकी है सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन। हरियाणा में सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग को सौंपी है चिट्ठी। चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया की है शुरू। मतदाता सूची रिवीजन के लिए आयोग ने तमाम जिले के डीसी को भेजा है पत्र। तो वहीं करनाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टोल प्लाजा से 4 संदिग्ध आतंकियों को किया था गिरफ्तार। पाकिस्तान से विस्फोटक सामग्री आने का दावा। वहीं तेलंगाना से जा रहे थे विस्फोटक सामग्री। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से 2 फर्जी आरसी हुई है बरामद। वहीं फर्जी आरसी तैयार करने वाला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों का बड़ा खुलासा। 2 और साथियों के गतिविधियों में शामिल होने की बात कही है। साथ ही ड्रग्स तस्करी का भी खुलासा हुआ। बिजली विभाग ने अंबाला सर्कल में चलाया चेकिंग अभियान। 6 टीमें बनाकर 800 से ज्यादा जगहों पर की गई है चेकिंग। अभियान में 47 बिजली चोर के मामले सामने आए। बिजली विभाग के अधिकारी के मुताबिक बिजली चोरों पर लगाया गया है 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना। करनाल में पुलिस की टीम ने रोकी नशीले पदार्थ की तस्करी। नशीले पदार्थ से भरी गाड़ी समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आगामी कार्रवाई शुरू की गई। पूंडरी में सब्जियों के गिरते दामों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। फसलों का उचित दाम न मिल पाने की वजह से किसानों में रोष। किसानों ने योजना का किया है जिक्र। मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर के मुताबिक 13 से 16 सब्जियों पर ही मिल पाता है भावांतर योजना का लाभ। करनाल के असंध में किसान संगठनों ने की है बड़ी बैठक। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में हुआ आयोजन। खेतों में लगाए जा रहे हाई वोल्टेज टावर को लेकर की गई है चर्चा। बैठक में 15 लाख प्रति टावर किसान को मुआवजा देने की रखी गई थी मांग। वहीं खेतों से बिजली के तार निकलने पर भी की गई है उचित राशि देने की अपील। भिवानी में सफाई कर्मचारियों ने शहर भर में किया है प्रदर्शन। विधायक आवास का घेराव किया। 50 लाख के मुआवजे की मांग भी रखी। 18 सूत्री मांगों को लेकर विधायक घनश्याम सर्राफ को सौंपा है ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। राई में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। मीट की अवैध दुकानों को हटाने की उठाई मांग। पुलिस अधीक्षक को भेजी शिकायत। दुकानदारों का आरोप, आपत्ति जताने पर धमकी देते हैं मीट दुकानदार। वहीं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाकर की कार्रवाई की मांग। सोनीपत में महिलाओं ने जाम किया है रोड। पानी के समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। मटके फोड़कर विरोध जताया। महिलाओं के मुताबिक 3 दिन से बनी हुई थी समस्या। वहीं जल्द समाधान न होने पर पूरी रोड जाम करने की चेतावनी भी दी। नारायणगढ़ के ऐतिहासिक तीर्थ हुसैनी क्षेत्र में गहराया पानी का संकट। तालाब में पानी की कमी से हजारों की संख्या में दम तोड़ रही मछलियां। ग्रामीणों के मुताबिक ट्यूबवेल का कनेक्शन कटने की वजह से गहराया जल संकट। वहीं तीर्थ स्थल की सेवा समिति ने एसडीएम को शिकायत पत्र लिखकर की हस्तक्षेप की मांग। फरीदाबाद में केमिकल कंपनी और टेंट गोदाम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में नहीं हुई जान की हानि। महेंद्रगढ़ में बारातियों को दुल्हन के रिश्तेदारों से बदसलूकी करना पड़ा है महंगा। दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। बेरंग लौटी बारात। शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे थे बाराती। पुलिस शिकायत से नाराज होकर की थी बदसलूकी। वधू पक्ष ने शादी से इनकार कर जताया विरोध। बहादुरगढ़ के समालका से गिरफ्तार हुआ उत्तराखंड का इनामी बदमाश। बहादुरगढ़ पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को सौंपा आरोपी।
गिरफ्तार बदमाश पर महिला की हत्या का आरोप, लाठी डंडों से पीट कर की थी निर्मम हत्या। उत्तराखंड पुलिस ने मांगी थी हरियाणा एसटीएफ से मदद। फरीदाबाद में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी आई सामने, पार्किंग का टिकट न लेने का आरोप में मां और बेटे के साथ की मारपीट। चश्मदीदों ने पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी करने का लगाया था आरोप, वहीं आए दिन बदतमीजी और मारपीट की घटना होने का दावा किया। कलायत में 3 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, बंदूक की नोक पर सेल्समैन से छीनी हजारों की नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात, पहले भी कपड़े के शोरूम पर फायरिंग के दम पर कर चुके हैं लूट। मोदी सरकार के 8 साल 31 मई को हिमाचल की राजधानी शिमला में होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में कर सकते हैं शिरकत। धर्मशाला में भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत, युवा कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। अनुराग ठाकुर ने चंबा दौरे के दूसरे दिन चुराहा विधानसभा की कोटी में की है कार्यकर्ताओं से मुलाकात, एकजुट होकर जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने के आदेश दिए। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के चौथे चरण का काम जल्द हो सकता है शुरू, वन विभाग ने बरमाणा तक 11.1 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाने के लिए वन भूमि पर पेड़ों की गिनती पूरी की। हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, शिमला में सिटी डेवलपमेंट प्लान लागू करने पर एनजीटी की रोक, साल 2017 में पारित आदेशों के अनुसार भवन निर्माण पर जारी रहेगा पाबंदियां। पालमपुर में बिना ड्राइवर के चली कार, मची अफरा तफरी, चपेट में आए 5 लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर, हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था चालक। शिमला के ठियोग में खाई में गिरा है ट्रक, कमानी टूटने से हादसा होने की आशंका, सड़क हादसे में ड्राइवर कंडक्टर की मौत। तो वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, थॉमस कप प्रतियोगिता में 73 साल पहली बार फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की पूजा रानी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई है जगह, प्री क्वार्टर फाइनल में हंगरी की तीमिया को 5-0 से हराया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, कलाई पर चोट लगने से बाहर हुए रूपेंद्र पाल। खान परिवार में दूसरा तलाक, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बाद भाई सोहेल खान और पत्नी का तलाक। सुर्खियों में सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग, 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी फिल्म। टीवी के पॉपुलर एक्टर करण कुंद्रा ने खरीदा 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, बांद्रा की आलीशान बिल्डिंग में बनी है सी फेसिंग अपार्टमेंट। फिल्म द आर्चीज का ट्रेलर हुआ है आउट, जोया अख्तर की फिल्म से सुहाना खुशी और अगस्त्य करने जा रहे बॉलीवुड में डेब्यू। सिनेमाघरों में पहले दिन ही ढेर हुई रणवीर सिंह की फिल्म, पहले दिन सिर्फ 3.25 करोड़ का बिजनेस किया। करण जौहर पर लगे नेपोटिज्म के आरोप पर बोली कियारा, कहा जब सब कर रही थे रिजेक्ट तब करण जौहर ने किया सपोर्ट। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।